हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं कल का ये ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो ये ना मतलब थोड़ा मिनी ब्लॉग हो जाएगा। कल शाम को मतलब ना पता नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी हो गई थी, मतलब माइग्रेन वाला इशू स्टार्ट हो गया था और आज भी वैसा ही है। तो मैं मतलब शाम को मतलब रात को मैं की, दोपहर में मैंने ना बिल्कुल भी शूट मतलब सुबह का मैं नहीं कर पाई थी एक्चुअली। जनरली तौर पर अगर देखें तो मतलब मैं कल कॉलेज से आई तो कल वो होलिका दहन का सब कुछ मतलब तैयारी करनी थी कि क्या क्या खाने, मतलब होलिका दहन के दिन ना हम लोग कुछ अलग अलग सा बनाते हैं। तो उसमें होता है ना ये पकौड़े वाली कढ़ी बनती है मतलब बिना प्याज का। और उसके बाद फिर चावल बनाना था। उसके बाद फिर पकौड़ी बनानी थी, वो भी चना वाला। तो वो सब करना था, तो मैं आते ही मैंने ना कल शुरू कर दिया। ये पहले पकौड़े मैंने बनाए सिर्फ बेसन के, जिसमें सिर्फ थोड़ा सा मैंने खाने वाला सोडा, नमक, हल्दी दे के फेंट दिया और उसके बाद उसे तल लिया। उसके बाद मैं अब ये कढ़ी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। उधर बेसन और दही को मैंने फेंट लिया था और कढ़ाई में मैं इधर जीरा, मेथी और कड़ी पत्ता दे करके अब उसे छौंका लगाने वाली थी। और उसके बाद ना मैंने ना उधर मतलब चावल भी उधर कुकर में चढ़ा दिया था ताकि साथ में वो भी हो जाए। और लास्ट में मतलब खाने के टाइम उस वक्त हम पकौड़ी बनाएंगे चना और प्याज का। तो गरम गरम ना अच्छा लगता है। और मिस्टी के भी आने का स्कूल से टाइम हो गया था। और जिया को ना फिर से थोड़ी सी सर्दी हो गई है तो वो छोड़ नहीं रही है, इसलिए ना मतलब शूट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। तो ये मेरा कढ़ी ऑलमोस्ट इधर हो रहा था। इधर मैं ना फिर मैंने सोचा कि बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी, क्योंकि अगर आप कढ़ी को बीच में नहीं चलाएंगे ना तो कढ़ी फटने लग जाती है। तो मैं कढ़ी चला रही थी और उधर मैंने सोचा कि तब तक मैं पकौड़ी की तैयारी कर लेती हूँ, मतलब कि उसके लिए प्याज कट करना होगा। चना तो मैंने कल रात को ही भिगो दिया था। तो इधर देखिए, ये जो बड़ी मैंने तेल में से निकाला था ना फ्राई करके, उसे आप थोड़ी देर ना अगर पानी में डाल दो और उसके बाद इमीडिएटली आप इसे जब कढ़ी में डालोगे ना तो बड़ी एकदम ना इतनी सॉफ्ट बनती है ना, कहीं कोई लम्स नहीं होते इसके अंदर। मतलब आप अगर बोले ना तो जस्ट लाइक स्पंजी रसगुल्ले की तरह हो जाता है ये बड़ी। तो इसकी खासियत है। जनरली ना बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि वो बोलते हैं नहीं पानी में डालेंगे तो थोड़ा पिचपिचा टाइप का हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इमीडिएटली निकाल दो। ये नहीं कि बहुत देर तक उसे मैं सोक करके रख दिया। इधर देखिए मैं प्याज कट करने लगी थी वो पकौड़ी बनाने के लिए, जिसे आप भजिया भी कहते हो। तो इधर प्याज मेरा मतलब ऑलमोस्ट 3-4 बड़े बड़े प्याज मैंने लिए थे, क्योंकि ना मतलब हम मतलब मेरी शादी को 12 साल होने वाले हैं। लेकिन फिर भी ना मतलब अगर बात करें तो मेरे हस्बैंड का क्या पसंदीदा है, तो उन्हें ना सबसे ज़्यादा पसंद ये चना और प्याज का पकौड़ी है। तो कभी मतलब जनरली वो खुद ही बोलते हैं कि नहीं 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 खाना इतना ऑयली। बट आज तो खाना ही था। आज तो ये होलिका दहन था, तो हम लोग के यहाँ की ना ये स्पेशल चीज़ें हैं जो बनती हैं होलिका दहन के दिन। तो ये मैंने बनाना शुरू कर दिया था। और मैं इसमें ना एक्चुअली बाय मिस्टेक मेरा वो वीडियो मैं इसमें मतलब मैं इसे जॉइंट नहीं कर पाई। मैं कल के ब्लॉग में नहीं होगा तो मैं आपको दिखा दूँगी कि होलिका दहन के अंदर मतलब कौन सी बड़ी देते हैं। तो हम लोग ना बड़ी बना करके ना देते हैं जो होलिका के अंदर डाली जाती है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा धूप, बत्ती और कपूर ये सब डालते हैं। तो मैं एक वो कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये छोटा सा मिनी ब्लॉग ही मैं अभी आज अपलोड कर देती हूँ। तो ये देखिए पकौड़ी भी हो गया था। इसके बाद ना हम लंच करने के लिए भी रेडी थे, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था लंच करने में कल। तो उसके बाद ना मतलब लंच हो गया तो उसके बाद हम आ गए थे इधर, थोड़ा फ्लिपकार्ट से कुछ सामान आया था। तो ये मैंने ना एक लंच बैग मंगाया था जूट वाला, जो धोने वोने में भी आसानी रहता है और ले जाने में मजबूत भी काफ़ी होता है। और उसके बाद ये मैंने मंगाया था टिश्यू होल्डर, किचन टिश्यू का। तो वो मैं निकाल के देख रही थी, तो एक्चुअली उसे वो फिक्स करना है वॉल में, तो मैंने भी फिक्स किया नहीं है। जब मैं वो करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो था तो एकदम हल्की सी चीज़, पर डब्बे को इतने स्ट्रॉन्ग ढंग से ना मतलब पैक किया था। खोलते जा रही थी बट खुल नहीं रहा था जल्दी से। तो ये देखिए, इसे वॉल में मतलब डालना है। उसके बाद उसके ऊपर हम टिश्यू ऐसे डाल देंगे। तो ये किचन टिश्यू का था, तो इसलिए मैंने ये होल्डर मंगाया था। पहले वाला जो था ना वो मतलब ये हो गया था। तो ये देखिए, ये लंच लंच हमारा आज का ये होलिका दहन वाला
ये मैंने पहले नहीं दिखाया आप लोग को। उसके बाद अब ये डायरेक्टली ना शाम का है। मैंने मिस्टी को बिठा दिया था पढ़ने के लिए फिर से, और वो भी बोल रही थी मम्मा तो मुझे क्वेश्चंस दो और देखो कि मैं कैसा लिख रही हूँ। तो मैं उसके क्वेश्चंस लिखने लगे थे। इधर जिया को ना मतलब कोल्ड हो गई थी, तो मैंने ना उसके सर पे थोड़ी सी हल्दी और सरसों तेल डाला था, इसलिए मैंने ब्लैक वाला कैप डाला था। तो ये जिया खुद से बोल रही थी मुझे उसका वाला, ये जो ऊपर से उसने कैप पहना वो खुद ही लेके पहन रही थी, तो मैंने ऐसे ही पहना दिया। तो उसे वो कैप पसंद है इसलिए मांग रही थी। तो इधर जो मतलब क्या था ना कि अब नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, और बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होना तो पेरेंट का टेंशन बढ़ने लगता है, जैसा आप लोगों को भी पता है। तो क्योंकि नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम है, इस वीक में वो बर्थडे हो जाएगा, तो वो सेलिब्रेशन तो 1-2 दिन तो मिस्टी ऐसे ही ना मतलब निकल जाएगा टाइम। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी से पढ़ के रखो, और संडे से फिर पढ़ाई करेंगे क्योंकि वेडनेसडे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसे मैंने पढ़ने बिठा दिया था। इधर उसके बाद ना मैं आ गई थी थोड़ा सा, आज वो हमने ट्रॉली मंगाई थी, जैसा मैंने कहा ना कि समर वैकेशन में हम लोग घर जाएंगे, उधर भाई की शादी है। तो उसके लिए ना हमें ना 1-2 सूटकेस मतलब ट्रॉली वगैरह लेनी थी, क्योंकि पहले वाला ट्रॉली जो है ना, एक तो हमने घर पर भेज भी दिया है, और अभी जो ले जाने हैं ना, तो अभी मतलब कोविड के टाइम से ऐसा हो गया कि फ़्लाइट में पर पर्सन 15 kg तो वही है, बट आप लगेज 2 नहीं कर सकते हो, एक ही सूटकेस में 15 kg हो सकते हैं। तो उसके लिए ना हमने ये थोड़ा सा इस साइज़ का मंगाया था कि इसमें ऑलमोस्ट 15 kg हो जाए। अभी एक और हमें लेना होगा, तो वही मैं खोल के इसे देखने लगी थी, और उसके वारंटी कार्ड वगैरह चेक कर रही थी मैं कि है या नहीं। इसका चेन वगैरह देख लेते हैं ओपन करके, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी 7 डेज़ की ही है शायद इसकी। तो ये वारंटी कार्ड में देख रही थी, और बाकी अंदर का चेन वेन भी खोल के मैंने देख लिया कि कैसा है। तो उसके बाद हमने सोचा कि अभी अब हम उसको ना उसी उसके कवर में ही बंद करके रख देंगे, क्योंकि फिर गंदा हो जाएगा, और अभी घर जाने में टाइम है, एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद ही पैकिंग शुरू होगी। तो ये मैंने बंद कर दिया था, और उसके बाद मैं इसे उसी के कवर में डाल रही थी। मिस्टी को मैंने कहा कि ज़रा हेल्प कर दो, तो ये उसमें डाल के, और हमने ना वो बड़ा वाला जो कार्टन आया था तो वो बाहर निकाल दिया, क्योंकि कल अलग मतलब कचरा बाहर जाएगा तो वो साथ में चला जाएगा, नहीं तो उतना बड़ा डब्बा रखेंगे का। उसके बाद मैं ना रात को मतलब मैं इधर मिस्टी को मैं खाना दे दी थी, और उसके बाद मैं इधर आ गई थी ये उड़द की दाल सोक करने के लिए, क्योंकि कल मुझे बनाने हैं दही बड़े। क्योंकि दही बड़े के बिना ना होली अधूरी है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही है। तो मैंने 2 बाउल डाला, तो देखा कि थोड़ा सा ही बच रहा है, तो मैंने पूरा डाल दिया था। वो तो मिष्टी को मैं हल्ला पे करती जल्दी खाओ, क्योंकि सुबह मतलब उठने में ड्रामा कर देती है अगर रात को सोने में लेट हो गई तो मैं स्टोक करने के लिए उधर पीछे वाले सेल्फ पर उसे रख दी, और इधर मैं आ गई थी क्योंकि मिस्टी ने कहा कि मुझे कल सुबह ना राइस चाहिए लंच में। तो उसे सिर्फ ना ये वेगी वगैरह डाल के हल्का सा फ्राई करके उसे चाहिए था। तो मैं ये सारे वेजिटेबल लेकर के आ गई थी। उधर दूध भी मैंने चढ़ा दिया था, तो इधर मैं वो चॉप करने लगी थी सब, कि करके रख दो, नहीं तो सुबह ना उठ के ये सब चॉपिंग वगैरह में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं ये सब करने लगी थी, और उसमें मैंने कॉर्न और मटर दोनों डाल दिया था। इधर जिया में आ गई थी मम्मा मम्मा कहते हुए, तो मैं उसे कह रही थी तुम इधर मत आओ, मम्मी किचन है, बाद में मैं आती हूँ तो फिर तुम्हें लेकर के नीचे चलेंगे, क्योंकि उसे सोना था। उसे मैंने मेडिसिन दी थी तो उसे नींद भी आ रही थी, जैसा कि होता है सिरप देने के बाद। तो ये मेरी चॉपिंग हो रही थी साथ में, और उसके बाद ना मतलब लग रहा था कि कल ना अगर कॉलेज भी जाना है, मुझे पेपर करेक्शन करने हैं, परसों होली है, और ये दही बड़ा बनाने में ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर दही बड़े का वो मसाला भी बनाना था, जो मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, और वो होलिका दहन वाला भी ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। वो आज हो नहीं पाया थोड़ा सा, एक्चुअली मेरे मोबाइल में ना कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो वीडियो ही मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं उसे देखती हूँ कहाँ से ट्रैश में से ढूंढ करके निकालूंगी, उसके बाद फिर मैं उसे अपलोड करूँगी कल वाले ब्लॉग में। तो उसके बाद दही बड़ा जो बनाऊँगी वो भी दिखाऊँगी, और भी बहुत ज़्यादा मतलब घर को भी थोड़ा अरेंज करना है होली के लिए, थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है अबीर गुलाल की, तो वो गुलाल वगैरह लेने जाना है। और हम लोग ना होली में गुलाल के साथ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, जो भगवान को पहले देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग खुद एक दूसरे को वही गुलाल लगाएंगे।
तो रंग की होली तो नहीं हो पाएगी शायद। रंग की होली ना हम लोग सैटरडे को यहाँ वीकेंड पर ही लोग करते हैं जब छुट्टी होती है। तो उसी के हिसाब से अभी एग्ज़ाम भी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मिस्टी को भी बोल के रखा है कि स्कूल जाना है और नेक्स्ट सैटरडे को जब छुट्टी होगी तब हम रंग की होली खेल लेंगे। और अभी हम लोग गुलाल की होली खेलेंगे। और कल कुछ फ्रेंड्स भी आने वाले थे तो उनकी भी तैयारी मुझे करनी थी। तो वही सब चल रहा था कि पता नहीं मैं कैसे कल इतना सारा काम कर पाऊँगी। और फिर मेरी शाम की क्लासेस भी रहती हैं तो वो क्लासेस भी मुझे लग रहा है 1-2 क्लासेस ना मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो गाइस ये था मिनी ब्लॉग। तो सॉरी कि मैं होलिका दहन वाला व्लॉग नहीं इसमें डाल पाई, बट जल्दी ही वो भी अपलोड करूँगी। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।